केकेआर की आंधी आई, दिल्ली कैपिटल्स उड़ाई। इसी के साथ केकेआर प्लेऑफ में आई और 3 टीमों की हो गई आईपीएल से विदाई। जी हां, केकेआर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का एक महत्वपूर्ण मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में केकेआर वालों ने एक तरफा तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को रौंद दिया। इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स इस आईपीएल सीजन में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन एक जबरदस्त जीत के साथ केकेआर ने अपने आप को प्लेऑफ की रेस में एक बार फिर से शामिल कर लिया है और अब उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं। जी हां, अपने शुरुआत के 6 आईपीएल मुकाबलों में जिस तरह का खराब प्रदर्शन केकेआर ने किया था, उसके एकदम से उलट पिछले 4 मुकाबलों में लगातार 4 जीत के साथ अब केकेआर वाले बहुत ही मजबूत टीम बन करके निकले हैं और इतने जबरदस्त खेल देखने के बाद लग रहा है कि वो प्लेऑफ में पहुंच भी जाएंगे। इस मुकाबले की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स वालों ने 142 रन 20 ओवर में जुटाए थे। कुल मिलाकर के 143 रनों के इस लक्ष्य को केकेआर वालों ने 14.2 ओवर में ही पूरा कर लिया। केकेआर के लिए फिन एलन ने 47 गेंदों में नाबाद 100 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को एक बहुत बड़ी जीत दिला दी। इस जीत के साथ केकेआर को न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक मिले, बल्कि उनका नेट रन रेट भी सुधर गया और यही वजह है कि अब वो प्लेऑफ की रेस में शामिल हो चुके हैं। तो अगर प्लेऑफ की इस रेस की बात करें तो 2 टीमें ऐसी हैं जो प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी हैं, तो 3 टीमें प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। यानी 5 टीमों का भविष्य तो लगभग तय हो चुका है। बाकी बची प्लेऑफ के 2 स्थानों के लिए बाकी की 5 टीमों के बीच अब जोरदार लड़ाई है। किन टीमों की क्या स्थिति है, चलिए प्लेऑफ की इस पॉइंट टेबल को आपको बताता हूं। देखिए, हैदराबाद वालों ने 11 मुकाबलों में से 7 जीत लिए हैं, 14 अंक हो चुके हैं और उनको सिर्फ एक जीत चाहिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, जो बड़ी आराम से वो ले सकते हैं। दूसरी टीम है पंजाब किंग्स, जिन्होंने 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबले जीते हैं, 13 अंक हो चुके हैं। उनको भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 1 या फिर 2 जीत की जरूरत है और वो बड़े आराम से ले सकते हैं। तो यही वजह है कि मैंने 2 टीमों का बोला है कि वो प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, जो कि हैदराबाद और पंजाब किंग्स हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर आरसीबी वाले हैं। 10 मुकाबलों में से 6 जीत उनको मिली है, 12 अंक हैं। राजस्थान रॉयल वाले भी 10 मुकाबलों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं, चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर गुजरात वाले हैं, 10 मुकाबलों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ। तो यहां देखा जाए तो ये जो आरसीबी, आरआर और जीटी की टीमें हैं, इनके बराबर अंक हैं और इन टीमों के बीच ही अभी प्लेऑफ की बाकी बची 2 स्थानों के लिए जोरदार लड़ाई है। लेकिन केकेआर की इस जीत के साथ सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि नंबर 6 की बात करें तो सीएसके वाले 10 मुकाबलों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ नंबर 6 पर हैं। तो केकेआर अब इस जीत के साथ पहुंच चुकी है नंबर 7 पर। 10 मुकाबलों में उसकी 4 जीत है और उसके 9 अंक हो चुके हैं। यानी कि अब अगर हम यहां पर सिनेरियो देखें तो सीएसके अपने बाकी बचे 4 मुकाबलों में से अगर 3 मुकाबले जीत जाती है तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। वहीं केकेआर अपने बाकी बचे 4 मुकाबलों में से अगर चारों मुकाबले जीत जाती है तो बड़े आराम से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। 3 मुकाबले भी जीतती है तब भी वो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कर सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहली 2 टीमें यानी हैदराबाद और पंजाब किंग्स तो प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी हैं। बाद की जो 3 टीमें हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स है, मुंबई इंडियंस है और एलएसजी है, ये 3 टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। अब बाकी के 5 स्थानों में आरसीबी, आरआर, जीटी, सीएसके और केकेआर की टीमें हैं और इन 5 टीमों में बाकी बचे 2 स्थानों के लिए अब जोरदार लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर देखा जाए तो आरसीबी, आरआर और जीटी को सिर्फ 2 जीत चाहिए और वो बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगी प्लेऑफ में। वहीं सीएसके और केकेआर का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है और जितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने अपने पिछले मुकाबलों में दिखाया है, चाहे केकेआर हो चाहे सीएसके हो, वैसा ही बेहतर प्रदर्शन अगर ये दोनों टीमें अपने बाकी बची आईपीएल मुकाबलों में करती हैं तो ये टीमें भी बड़े आराम से प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 2 टीमें पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ में। 5 टीमों के बीच लड़ाई है बाकी 2 स्थानों के लिए और 3 टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के आपकी नजर में कौन सी 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं? कमेंट करके अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की आईपीएल की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।